जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रतकथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं विश्राम देवता की कहानी, जाटका और भाटका की कहानी। विश्राम देवता की कहानी सुनने का भी बड़ा महत्व है। अब चल रहा है जेठ मास का महीना, तो हर रोज विश्राम देवता की कहानी आप जरूर सुनना। विश्राम देवता किसी गांव में एक भाटका और एक जाटका रहता था। दोनों बड़े ही परम मित्र थे। एक बार जाटका अपनी बहन के घर जाने को तैयार हो रहा था। भाटका भी अपने ससुराल जाने को तैयार हो रहा था। दोनों साथ साथ चल पड़े थे। रास्ते में रुककर एक तालाब की पाल पर बैठ गए थे। जाटका ने कहा भाटका से, आजा नगर बसेरा कर लेते हैं। पर इस पर भाटका बोला कि तू ही कर ले नगर बसेरा, मैं तो अपनी चला ससुराल, वहाँ मेरी खूब खातिरदारी होगी, तू ही कर नगर बसेरा। अब जाटका तो वहीं तालाब की पाल पर बैठ गया था। पानी की घंटी, चावल की पोटली लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाटका कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास बैकुंठ का वास। 5 कुल्ठी छठी रास मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी, जड़ से निकल जाए मेरो जीव। ये सब कर कराकर जाटका अपनी बहन के पास चला गया। अब बहन ने भाई की खूब मान सम्मान किया, बहुत बातें की और भाई की पसंद का भोजन भी बनाया। अब इधर भाटका अपने ससुराल पहुंचा तो वहां तो आगे आग लगी हुई थी। अब आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें भाटका के हाथ मुँह जल गए और काले हो गए। खुद भी थोड़ा सा झुलस गया। ना तो किसी ने रोटी पूछा, ना किसी ने पानी, किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। भाटका भूखा प्यासा ही वहाँ से निकल गया। अब शाम को फिर घर की ओर चल पड़े थे दोनों और रास्ते में मिल गए थे। अब एक दूसरे का हाल पूछा तो भाटका बोला, क्या करूं और क्या बताऊं, मेरे ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते मैं खुद ही काला हो गया, ना रोटी मिली ना पानी। जाटका बोला कि मेरी बहन ने तो बहुत खातिरदारी की, फिर बोला कि मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। लेकिन भाटका ने फिर मना कर दिया। कहने लगा, तेरी मासी है पता, नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो है पर मेरी माँ है, दही की छाछ और चूरमा का पेड़ा धरा मिलेगा मुझे तो। भाटका ने फिर नगर बसेरा नहीं किया। अब जाटका ने तो कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास बैकुंठ का वास। 5 कुल्ठी छठी रास मेरो जीवड़ो तो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी, जड़ से निकल जाए मेरो जीव। अब ये भी करके वहाँ से चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाटका की मासी ने बहुत लाड प्यार किया जाटका से। उधर भाटका का घर गया तो उसकी भैंस आगे खोई हुई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए, कहने लगा, ससुराल गया था तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले जा भैंस लेकर आ, तब रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाटका भैंस को ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस तो नहीं मिली। जाटका और भाटका फिर मिल गए। जाटका ने कहा भाटका से, क्या हाल चाल है भाटका? भाटका बोला, आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो ही मत, पानी भी नहीं मिला। जाटका ने कहा, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि आजा नगर बसेरा कर ले। अब जाटका की बात सुनकर भाटका बोला, तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। अब दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे
सो मन के धोवे पाप। ताता मांडा तापसी देगी मेरी माय, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास। मीठा मीठा घास बैकुंठ का वास, पांच कुल्ठी छठी रास। मेरो जीवड़ो तो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी, जड़ से निकल जाए मेरो जीव। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाटका जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। और घर पहुंचते ही माँ ने कहा, आजा बेटा भाटका, कब से घर से निकला था, सारा दिन भूखा प्यासा भटक रहा था। ये कहकर माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। ससुराल से संदेशा आ गया कि उसकी ससुराल में बहुत आव भगत हुई है। अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। भाटका प्रसन्न हो गया। भाटका ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि कार्तिक हो या बैसाख हो या जेठ मास का महीना हो, सब कोई करे अपने पिहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा। जैसे भाटका को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसा ही सब कहानी सुनने वाले को भी फल मिले। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता, लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे थे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। अब इतनी देर में नारद मुनि वहाँ आ गए थे। बोले तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो? तो लापसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ। अब यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। लपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी। उसने अपने घुटने के नीचे अंगूठी को दबा लिया, तपस्या करने बैठ गया। लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान को भोग लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए। अब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा? फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा। नारद जी बोले तेरे घुटने को उठा। उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले ये अंगूठी तूने चुराई, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। इस प्रकार सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे होगा। तब से लपसी और तपसी की कहानी सुनी जाती है और कहानी सुनने के बाद ऐसे कहे लपसी को फल लपसी न हो जो, तपसी को फल तपसी न हो जो, माँ की कहानी को फल माने ही दीजो।